आज की यात्रा की शुरुआत हम शुरुआत से ही कर रहे हैं और देखें आज किस विषय पर हमारी वार्तालाप है। तो आज की लोकेशन हमारी ये है। इस लोकेशन में हम आज प्रेम धुन की बांसुरी बजाएंगे और जिससे सभी साधकों को लाभ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। देखिए चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, जंगल की तरफ, प्योर जंगल। आजकल लोगों ने इसको शराब पीने का अड्डा बना दिया। पहले शराब घर होते थे, अब ये देखिए हर जगह इस तरह की गंदगी यहाँ इकट्ठा रहती है। और मैं कई बार ऐसी जगहों को साफ भी करता हूँ, लेकिन जब दोबारा जाता हूँ तो फिर मुझे वही गंदगी मिलती है। खैर, ये विषय वस्तु से अलग मामला है। यहाँ पर हम एक ऐसी जगह का चुनाव करेंगे जहाँ पर हम अपनी बातों को रख सकें आपके सम्मुख। और शायद वो जगह यही है। यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर जंगल, ऊपर इनकी ऊंचाई आसमान को छूती हुई। पुनः सभी महात्माओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, और सभी उन शक्तियों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम जो इस वक्त यहाँ आसपास मौजूद हैं। और क्योंकि प्रणाम करना उसको पड़ता है जो दूसरा हो, लेकिन मैं अगर किसी को प्रणाम कर रहा हूँ तो मेरे सामने कोई दूसरा है जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अगर वह अहंकार युक्त है और शक्तिवान है तो आपको नुकसान भी कर सकता है यदि आप उसे सम्मान नहीं देंगे तो। अब ये बात मैं किन अर्थों में कह रहा हूँ ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको सामने रहकर ही समझा जा सकता है। तो कई ग्रुप्स में मैं देखता हूँ कि लिखा होता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें और कैसे मन पर काबू करें, क्या मोक्ष प्राप्त करना जरूरी है। कई सारी बातें वहाँ लिखी होती हैं। देखिए, सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मोक्ष प्राप्ति कैसे हो और मोक्ष होता क्या है। ईश्वर की आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर आपने कभी इस ईश्वर को देखा ही नहीं है। केवल सुना है और मंदिर देखे हैं, पत्थर की मूर्तियां देखी हैं, पर ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि वो है और हम उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सुख में तो कम, दुख में ज़्यादा उसको याद करते हैं। दुख में ही याद करते हैं, देखा जाए तो सुख में कोई भी याद नहीं करता। कोई अगर धन्यवाद देता भी है तो दिखावे के लिए कि हाँ मालिक तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ये दिया। और जो उससे पहले दिया है हमको, ये शरीर, इस शरीर का मैकेनिज्म, ये धरती, ये हवाएं, ये पहाड़, ये पेड़, ये ज़मीन, ये बीज, ये फल, ये वृक्ष, ये तो कब से हमको
जन्म से मिला है, माँ का दूध जन्म से मिल जाता है, फिर गौ माता का दूध मिल जाता है, तो मिलता ही रहता है, पर धन्यवाद हमारा कभी कभी निकलता है। मेरा तो ये मानना है कि प्रतिपल हर सांस के लिए भी धन्यवाद निकलना चाहिए, इस सांस के लिए भी धन्यवाद निकलना चाहिए, उस अस्तित्व का जिसको लोग भगवान के नाम से जानते हैं। मेरे लिए वो भगवान नहीं है, मेरे लिए अस्तित्व है, सर्वत्र है, सब जगह है, मुझ में भी है, आप में भी है, हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है जहाँ वो ना हो। मैं हर बात को विज्ञान से रिलेट इसलिए करता हूँ क्योंकि लोग कहीं सुनी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं विज्ञान से अपनी हर बात को रिलेट करता हूँ और सही सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ कि भगवान का अस्तित्व कैसे है। वैज्ञानिकों की ताज़ा शोध जो अभी हुई है पदार्थ के बारे में, तो उनका ये कहना है पदार्थ तो ठीक है, लेकिन ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को पदार्थ बने रहने में 95% पदार्थ का हाथ है। इतनी बड़ी गैलेक्सियों को, इतने बड़े तारों को एक समूह में जोड़ के रखना, एक नियमबद्ध तरीके से चलाना, हर एक चीज़ को नियमबद्ध तरीके से चलाना, तो उसमें पदार्थ का नहीं अपदार्थ का हाथ है। अपदार्थ एक ऐसा पदार्थ जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। डार्क एनर्जी जिसको आप केवल परिणाम देख सकते हैं और उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप देखने वाली बातों पर विश्वास करते हैं तो केवल आप 5% ही देख पा रहे हैं। उसमें भी अगर जो सही ढंग से देखना सीख गया हो वो देख सकता 5%, वरना तो लोग 1% बातें ही देख पाते हैं। सामने से कोई ट्रेन गुजर जाती है, उनको पता नहीं रहता कि हम कब गुजरी, कोई घटना घट जाती है, उनको पता नहीं रहता कब हो ये घटना, तो उतने बेहोश हैं कि वो भी नहीं देख पाते। और उन्हीं तथ्यों के आधार पर वो भगवान को नकार भी देते हैं कि नहीं है जी भगवान। अब प्रश्न ये उठता है कि वो है या नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने उसे जाना कि नहीं जाना। आप बिना जाने इस दुनिया से चले गए या उसको जानकर आप इस दुनिया से गए, शरीर को आपने छोड़ा, तो अगर आपने समंदर को जानना है तो आपने उस समंदर की बूंद को जान लेना ही काफ़ी होगा, तो आप पूरे समंदर को जान सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने अस्तित्व को जानना है तो अपने अस्तित्व को जान लेना ही काफ़ी होगा। अब एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये प्रश्न उठाएगा कि अपने को तो हम जानते ही, ये रहा मैं, और ये मैं रहा, और ये मैं हूँ, और मेरा शरीर है, और ये मेरा एग्जिस्टेंस है, और ये हूँ मैं। लेकिन आप अपने बारे में कितना जानते हैं? 0.01%, 1%, अधिक से अधिक 2-3% जो आप अपने बारे में जानते हैं। बाकी बचा हुआ 97% आप अपने बारे में नहीं जानते कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आप केवल ऊपरी बातों को जानते हैं और भीतर गहराई में, आपकी चेतना में, आपके अवचेतन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या आपके शरीर की जो है क्षमता है, वो आप नहीं जानते। और जो लोग कहते हैं कि कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए सीधा सा जवाब है कि जब तक आप अपने मस्तिष्क को भरे रहेंगे संस्कारों से, विचारों से, इच्छाओं से, कामनाओं से, लालसाओं से, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी और नहीं आप उस मार्ग में चल सकते हैं। तो मेरा कहना उन लोगों से ऐसा है कि जो लोग सत्य को जानने की वास्तविक प्यास रखते हैं और कहीं न कहीं ये बाधा उनके रास्ते में आती है कि धन कैसे कमाएं, या परिवार में एडजस्टमेंट कैसे करें, या और चीज़ों में हमारा ध्यान चले जाता है, तो उससे हम कैसे बचें। हम चाहते ज़रूर हैं। अभी एक साधक का मेरे पास फ़ोन आया था, तो उनकी ड्यूटी लग गई नाइट,
तो कहने लगे स्वामी जी जो है समय नहीं मिल पा रहा है ध्यान करने के लिए, तो मुझे अब नौकरी छोड़नी पड़ेगी ताकि मैं अपनी दिनचर्या में अपने ध्यान को भी शामिल कर सकूं। तो मैंने कहा कर लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा मैं आपकी जगह होता तो मैं तो उस स्थिति में भी कर लेता। उसके लिए नौकरी छोड़ने की या स्थिति बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी ध्यान से हो सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म पहाड़ की वादियों में हुआ है और यहाँ मुझे जब चाहूँ तब एकांत मिल जाता है। घर में हो या कहीं, अगर घर में नहीं मिल रहा तो मैं बाहर चले जाता हूँ किसी जंगल की तरफ और वहाँ मुझे एकांत मिल जाता है। हिम्मत करी तो वो क्षण भी पार हुआ और आज मैं उस पथ का यात्री हूँ जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, अनंत कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और महसूस कर पाता हूँ बारीकियों को भी, उन रहस्यों को जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। मैं छू पाता हूँ उस हर एक बात। तो महात्माओं, मेरा उद्देश्य वीडियोस बना के पॉपुलैरिटी हासिल करना नहीं है। मुझे किसी सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे भक्तों की कोई ज़रूरत है, ना मुझे मित्रों की कोई ज़रूरत है। मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असल में मेरा होना ही खत्म हो गया है। अब जो हो रहा है उसका मैं भी साक्षी हूँ और आप भी। मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे मैं कोई कारण नहीं दूंगा। मैं क्यों बना रहा हूँ, कोई कारण नहीं है, अकारण ही बना रहा हूँ। मैं हर काम अकारण ही करता हूँ। मेरे काम सकारण अब होते ही नहीं। अकारण कोई भी काम होता है, केवल काम होता है, उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है। अगर मैं आई एम टीचर, इफ आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स, देन आई एम ओनली टीचिंग, नॉट आई एम नॉट थिंकिंग दैट व्हाई आई एम टीचिंग और what is my target to teach them. It doesn't matter, just I am teaching at that time. तो एक अवस्था ऐसी आती है, हमारे चैतन्य की अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर एक चीज़ महसूस होती है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं भूतकाल के बारे में कि शिव क्या थे, कि राम क्या थे, कि कृष्ण क्या थे, कि महावीर क्या थे, कि बुद्ध क्या थे, कि जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद खुदा, ये सब कुछ। मैं आपसे कहता हूँ भूतकाल को भूल जाइए। वो क्या थे, वो क्या नहीं थे, बात खत्म। आप क्या हैं, कहाँ पर हैं, किस स्थिति में, इसका ध्यान रखिए। उस पर ध्यान कीजिए, इस बिंदु पर ध्यान कीजिए कि आप कौन हैं। बूंद में ही उत्तर है महासागर का। बूंद में ही सारे रहस्य छुपे हैं उस महासागर के। उस महासागर की अतल गहराइयों में जो जल है, उसके रहस्य उस बूंद में छिपे हैं। आप पृथक हो गए हैं उस महासागर से। क्यों? प्रकृति के निर्माण में ये क्रिया होती है कि आपको एक बार, जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है, तो एक बार आपको उस अदृश्य शक्ति, अदृश्य अस्तित्व से अलग हो जाना पड़ता है अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, ताकि प्रकृति का यह खेल चले। अन्यथा कोई कारण नहीं है। अन्यथा परमात्मा ही हैं, परमात्मा में ही थे, उनसे अलग हुए, फिर आपके ऊपर कर्म बंधन लगे, कर्म, चेतना का विकास, अवचेतन, कई चीज़ें, कई भाग खंडित हो गए, जिसकी वजह से आज हम ऐसी दशा में हैं कि जहाँ प्रश्न ही उठता है कि भाई ईश्वर को ये संसार बनाने की जरूरत क्या थी, संसार को रचने की क्या जरूरत थी। हम पहले ही तो, हमारी अगर आत्मा भी है तो वो परमात्मा में ही होगी, फिर हम उससे अलग ही क्यों हुए, और अलग हुए तो फिर हम उसी को क्यों खोज रहे हैं। असल में कंसेप्ट गलत है। आप परमात्मा को मत खोजिए, आप अपने मूल को खोजिए कि आप कहाँ से थे। आपके मूल की पूरी कहानी आपके अवचेतन में भरी पड़ी है, रिकॉर्डेड है। आप पत्थर भी रहे होंगे कभी, तो वो पत्थर होना भी आपके अवचेतन में रिकॉर्डेड है। आप मिट्टी रहे होंगे, आप कोई केवल पार्टिकल रहे होंगे, तो वो भी आपके अवचेतन में रिकॉर्डेड है। तो जब आप पीछे पीछे जाएंगे अपने जीवन क्रम में, तो आप उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब
आप थे शुरुआत में, तब आप जब उस बिंदु पर पहुंचेंगे ध्यान के माध्यम से, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। तब आपको भगवान शब्द का प्रयोग करने में ही अजीब सा लगेगा कि भगवान कहना ही बेकार है। भगवान शब्द कहते ही हमारे दिमाग में एक काल्पनिक चित्र आ जाता है किसी शक्ति का, जो हमसे बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिमान है और वो हमको कमांड करती है। तो वहाँ पर आइसोलेशन आपका ख़त्म नहीं हो पाता। कहने का मतलब क्या है, आपका द्वैत खत्म नहीं हो पाता है। आप अब भी ये भक्ति का जो मार्ग है वो इसी मार्ग से होकर जाता है, जहाँ एक भक्त एक भगवान होता है। तो वहाँ पर टोटल सरेंडर, टोटल समर्पण व्यक्ति करता है। तो उस स्थिति में भी वो अपना होना उसका खो जाता है और फिर वो वही रह जाता है जो उसका आराध्य है। लेकिन मैं इस मार्ग का जो है साधक नहीं रहा कभी, भक्ति मार्ग का। मैंने कभी किसी भगवान की सत्ता को जो है नहीं माना और नहीं मानता हूँ। बहुत सारे भगवान हैं जो बनाए हैं मनुष्यों ने। तो भगवान ना एक है, ना दो है, ना तीन है, भगवान सब है। उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर आप पूरे एटम्स की गिनती करेंगे, पूरे अर्थ के एटम्स की, तो कभी नहीं गिन पाएंगे। और अगर आप पूरे यूनिवर्स के एटम्स की बात करें तो दीज आर काउंटलेस। देयर इज नो काउंटिंग ऑफ गॉड। इट इज नॉट टू और नॉट वन और नॉट जीरो। इट इज जस्ट बी। अस्तित्व सदा है। एग्जिस्टेंस इज इन एवरी मोमेंट। फिर यहाँ से बात आती है समय की, कि समय है। अब एग्जिस्टेंस सदा है तो समय कैसे हो? क्योंकि समय की तो शुरुआत होगी। मैं कहूँ कि जब प्रलय में अस्तित्व था, जब सब चीज़ न्यूट्रल थी, प्रकृति भी न्यूट्रल थी, दैट एनर्जी वाज न्यूट्रल, एट दैट कंडीशन एग्जिस्टेंस वाज देयर। एंड बिफोर दैट कंडीशन, जब लय की स्थिति थी, तब भी एग्जिस्टेंस था। तो वो तो एक तरंग की तरह है। एग्जिस्टेंस बना, अपने पीक तक गया, फिर वह अपने मूल बिंदु में लौटा है। फिर उतने ही समय के लिए वो न्यूट्रल रहा। और न्यूट्रलिटी का भी पीक है, न्यूट्रलिटी का भी पीक है, उसका भी पीक आएगा, वो भी राइज करेगा, फिर डाउन होके फिर जाके अस्तित्व का निर्माण होगा। एक तरंग की तरह है और ये तरंग सदैव है। एंड देयर इज नो बिगिनिंग ऑफ दिस वेव, नो एंड ऑफ दिस वेव। इट इज कंटिन्यूअसली रनिंग। बहुत गहरी पीड़ा होती है जब मनुष्य को इस स्थिति में देखता हूँ जिस स्थिति में वह अब है। पीड़ा से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। पीड़ा से मेरा मतलब ये है करुणा, प्रेम उनके प्रति आता है कि छोटी सी बात है समझने की, अगर समझ ली जाए तो जीवन में कितना आनंद न हो जाए, जीवन कितना निर्भर न हो जाए, जीवन कितना दिव्य न हो जाए। दिन भर की थकान उतारने के लिए शाम को शराब पी लेना, या शराब नहीं पीते दूसरे की निंदा करके रस लेना, समाज में उल्टी पुल्टी बातें करके फैलाना, या तरह तरह के काम करना, उनके लिए तो हमारे पास समय होता है। पर कभी हम स्वाध्याय की तरफ नहीं जाते हैं, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आखिर वेदों में क्या लिखा गया है, पुराणों में क्या लिखा गया है, बाइबल में क्या लिखा गया है, कुरान में क्या लिखा गया है, नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं। या बुद्ध के धम्मपदों में क्या लिखा है, महावीर ने क्या कहा, या जो गुरु उनको जान के बोलते हैं वो क्या कह रहे हैं। कौन लगे प्रश्न, मैंने कई लोगों से मैं मिलता हूँ तो कहते कौन लगे रहे इन चक्करों में, कौन संसार के चक्कर ही कम है क्या जो इन चक्करों में पढ़ ले।
तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा अगर जवाब आएगा तो फिर क्या जो है उस व्यक्ति ने कहा सकता है, मर, तड़प, बर्बाद हो। जब तुझे लगे प्यास तो तब तुम हमसे मिलना और बात करना, समस्याओं का समाधान होगा। अगर नहीं अपनी मर्जी ही चलानी है तो जाओ, संसार पीड़ाओं से भरा है और तुम उस पीड़ा का आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं। तो महात्माओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी मेरे वीडियो कम लोग देखते हैं और जो भी इस वीडियो को देखें, उससे मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सब चीज़ों को आप सेकेंडरी कर दीजिए, मेडिटेशन को प्रायोरिटी दीजिए फर्स्ट टॉप में। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप ध्यान में बैठ गए और आपको बैठे हैं, आप कुछ करना है। मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं अभी भी ध्यान में ही हूं। ध्यान का मतलब है आपके साक्षी भाव का जागृत होना। आप देख पाते हैं क्योंकि जो अस्तित्व है वो साक्षी है। प्रकृति उससे थोड़ा सा अलग दिखती है तो नहीं, अलग दिखती है। यानी प्रकृति मतलब शरीर, हमारा मन, हमारा जो भी बना हुआ है आवरण बाहर का, ये प्रकृति के वशीभूत है। और इस प्रकृति को ऊर्जा देने वाला वो साक्षी है। मन प्रकृति है तो मन को चलाने वाली ऊर्जा साक्षी है, अस्तित्व है, परमात्मा है। मन को ऊर्जा देने, केवल ऊर्जा दे रही है वो, उसको अच्छा बुरा और ये सब कुछ, ये तो उसका खुद का डिसीजन है। आपको कोई विचार आया ऊर्जा से, अनंत ऊर्जा से आपको विचार आया और उस विचार को आपने इम्प्लीमेंट किया अपने शरीर के द्वारा और ये मानते हो कि मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझसे करवाया जा रहा है या मुझे तो विचार पता नहीं कहाँ से आया तो मैंने विचार जनरेट नहीं किया और नहीं मैंने अपनी बॉडी को जनरेट किया। तो मेरा कैसे हुआ ये कर्म? तो आपका कर्म कैसे हुआ? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अभी आ गया कि मेरा लोग कहते हैं। मेरा कैसे? क्या है आपका? क्या धरती, ये क्या चांद, ये सितारे, क्या हवा, ये क्या पानी, ये मिट्टी, ये बीज, ये पौधे, ये आपका शरीर, क्या है आपका? सब तो गिफ्टेड है। एवरीथिंग इज गिफ्टेड टू यू। व्हाट इज योर्स एंड हु आर यू? नोबडी। अब अपने आप को नोबडी कहना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि मैं नोबडी हूं। वह यही अड़चन है। मैंने बातों से आपको प्रूफ कर दिया कि यू आर नोबडी, बट आप मानेंगे नहीं अंदर से। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपके संचित संस्कार आपको इस बात को मानने की अनुमति नहीं देते हैं। अब संस्कारों को दग्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। किसको सुनना पड़ेगा? उन लोगों को जिन्होंने इसके बारे में कहा है, उनको सुनिए आप। तो आपके संस्कारों के महल गिरेंगे जब, तब जाके कहीं अंदर से आपकी चेतना विकसित होने की तरफ अग्रसरित होगी। अभी तो वही संस्कार आपको रास्ते में बाधा दे देते हैं। कैसे मान लें कि मैं नहीं हूं? बताओ, आप कहां पर हैं? नहीं कोई जवाब। मेरे शब्द निकल रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, स्वर कोश से निकल रहे हैं, विचार दिमाग में आ रहे हैं। ये सब चल रहा है या मैं कर रहा हूं? आपके लिए ये जवाब है कि नहीं, कर तो आप ही रहे हैं, दिख तो मैं ही रहा है। मेरे लिए ये जवाब है कि ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा और मैं इसका साक्षी हूं जो हो रहा है। तो आप ध्यान को प्रायोरिटी लेवल में ले जाइए, ध्यान करिए
और ध्यान की मैंने एक वीडियो बनाई थी। और कोई साधक वाकई में, मैं तो देखो, प्रेमी वो लोग होते हैं जो इस मार्ग में चल रहे हैं, या शुरुआत में हैं, या बीच में हैं, या पहुंच चुके हैं, या यात्रा अब जो पहुंच चुके हैं उनकी यात्रा असली में शुरू हो चुकी है, यानी वो अब असली यात्री बने। जैसे कि आपको मैं दिख रहा हूँ, इस यात्रा का मुसाफिर। तो उन लोगों से प्रेम बन जाता है, स्वतः बन जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही सब कुछ है। प्रेम ऐसा नहीं है कि उन लोगों से नहीं होता है कि जो उनसे प्रेम करुणा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो हमारा प्रेम है उनके प्रति वो करुणा भाव में चले कन्वर्ट हो जाता है। करुणा आती है उनको देख के, दया आती है कि ऐसा जीवन क्यों जी रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया उसका जवाब। जबरदस्ती किसी को किसी मार्ग पर नहीं ले आ सकता। मैं जबरदस्ती तो नहीं आया, मैं खोजी था बचपन से ही, जब से मुझे याद है तब से ही। तो तब मैंने घाट घाट की यात्रा की, शमशानों की यात्रा की, मंदिरों की यात्रा की, वेदों की यात्रा की, पुराणों की यात्रा की, उपनिषदों की यात्रा की, तमाम गुरुओं की यात्रा की। उसके बाद जाके मुझे स्वयं की यात्रा करना समझ में आया कि यहाँ से इनको सुनकर समझकर आप बोलने में पारंगत हो जाएंगे। आप इतना अच्छा बोल पाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाता हूँ, पर कई लोग बहुत अच्छा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, तो बहुत अच्छा बोल लेंगे। अब बोलने से आपके पास इर्द गिर्द चारों तरफ भीड़ भी इकट्ठा हो जाएगी। तो भीड़ से आप फिर धन धान्य से परिपूर्ण भी हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कोई भीड़ मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो, कोई टोली मेरी बन जाए। मैं अकेला हूँ और अकेला ही ताउम्र रहूँ। प्रेम की जहाँ तक बात है, प्रेम प्रकट करने के तो अनंत रास्ते हैं, और द्वार हमारे हमेशा खुले हैं उसके लिए जो प्रेम बस हमसे जुड़ना चाहे। और कोई गुरु शिष्य नहीं, कोई शिष्य गुरु नहीं, न मैं किसी का गुरु, न मेरा कोई गुरु। मुझे तो नई व्याख्या करनी पड़ रही है कि गुरु कोई नहीं होता, सब मित्र हैं। एक बूंद दूसरी बूंद का गुरु कैसे हो जाएगी? सब मित्र हैं। पर जिस बूंद ने स्वयं को जान लिया कि मैं किस चीज से बनी हूं, क्या हूं मैं, उस ऊर्जा तरंग को जान लिया, जो ऊर्जा तरंग उस बूंद का निर्माण कर रही है, वही उस सागर का भी, उस तरंग में जो तरंगायित हो गया। तो उसके लिए तो हर तरफ तरंग है। ऊपरी तौर पर इस गुरु शिष्य परिपाटी से क्या नुकसान होता है और क्या फायदा? फायदा भी है इसका, नुकसान भी है। फायदा ये है कि आप जिस शंकाओं से घिरे रहते हैं वो शंकाएं आपकी दूर हो जाती हैं। ध्यान मार्ग की शंकाएं हों या इस जगत की शंकाएं हों, वो गुरु आपका दूर कर देता है, परीक्षा भी लेता है और दूर भी कर देता है। और जो इसका नुकसान है वो ये है कि कोई भी शिष्य फिर गुरु नहीं बन पाता। यानी कि गुरु का क्या काम है? मास्टर मेक्स मास्टर, ऐसा होना चाहिए कि गुरु हमेशा गुरु पैदा करे, गुरु कभी शिष्यों को पैदा ना करे। मैं ये कहता हूँ, गुरु को गुरु ही पैदा करना चाहिए। भाई आप बात को समझ गए, जाओ आप भी मास्टर हो। आप बात को समझ गए, जाओ आप भी मास्टर हो। यू आर मास्टर, एवरीवन इज मास्टर। तो आज की गुफ्तगू इतनी ही, कल कर लेना चाहें बातें जितनी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर मिलते हैं किसी अलग लोकेशन में, अलग स्थिति में। अब थोड़ी देर में एकांत का भी आनंद लूँ। सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार।